Hello students, welcome back. So now we are going to start question number 6. We will discuss question number 6 and 7 in this video. Question number 6 थोड़ा सा चेंज हो गया फिर से क्वेश्चन में. अब अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप एक ट्राइंगल था, आप उसकी साइड्स निकाल रहे थे और साइड निकालने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म निकाल रहे थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 says if angle A and angle B are the acute angles such that cos A is equals to cos B, ये कंडीशन गिवन है और एंगल A एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री नहीं हो सकते, राइट एंगल वो C पर है, ये फिगर का पता लग रहा है इस चीज से. सो cos A is equals to cos B है, then show that angle A is equals to angle A. आपको शो करना है, that means to prove आपको करना है एंगल A is equals to एंगल B. चलिए हम प्रूफ की ओर बढ़ते हैं. ऐसे ट्रायंगल्स में करते थे बट यहाँ पे मैंने लिख दिया, नो प्रॉब्लम. अच्छा, आपको गिवन है cos A is equals to cos B. सबसे पहले तो मैं cos A निकालना चाहूंगा. cos A कैसे निकालेंगे? How we are going to find cos A? cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ से cos A कितना आएगा? cos A हमारा आ जाएगा cos A इज इक्वल्स टू बेस. एंगल A के लिए बेस क्या होगा? AC. हाइपोटेनियस क्या होगा? AB. ठीक है. सिमिलरली cos B निकालते हैं. पहले हमने cos A निकाला, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड cos B. cos B, अब B मतलब वाला एंगल. cos B के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस क्या है इसके लिए? इस वाले एंगल के लिए देखो परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के सामने वाला. तो बेस कौन सा होगा? एंगल से अटैच. हाइपोटेनियस के अलावा एंगल से जो साइड अटैच होती है दैट इज बेस. सो BC. सो BC अपॉन हाइपोटेनियस AB. ठीक है, ये आपने cos A cos B निकाल लिया. नाउ एज इट इज गिवन cos A इज इक्वल्स टू cos B. तो सिंस cos A इज इक्वल्स टू cos B आपका गिवन है. अगर गिवन है तो cos A की वैल्यू कितनी है? AC अपॉन AB. ये देखो यहाँ से हमने वैल्यू cos A और cos B की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर रहे हैं. तो ये आपका cos A है, ये आपका cos B है. तो cos A AC अपॉन AB, cos B हमारा है BC अपॉन AB. भाई आपका जो कंडीशन गिवन थी मैंने उसके साइड्स के रेशियो यहाँ पे लिख दिए. नाउ सी AB से AB कैंसिल हो सकता है. अगर AB से AB कैंसिल हो सकता है तो बच क्या रहा है फिर? AC is equals to BC. AC is equals to BC. यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल. और इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको प्रॉपर्टी पता है, अगर दो साइड्स भी इक्वल होती तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं. कैसे इक्वल होते हैं उसकी भी ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी आपको याद होगी. नहीं याद होगी तो मैं बता रहा हूं. एंगल AC BC अगर इक्वल होंगे सो एंगल A is equals to एंगल B. Why? Angles opposite to equal sides are equal. So this is hence proved. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स. इक्वल साइड्स होती तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होते हैं. सो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B. एनसीईआरटी में एग्जांपल में यही क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से सॉल्व हुआ है, थोड़ा सा लेंथी है, ये आपका सीखने में इजी है. चॉइस इज योर्स, आप कोई सा भी उसको सीख सकते हो. उसमें ट्रायंगल्स को थोड़ा सा सिमिलैरिटी के प्रूफ में करके उन्होंने दिखाया वहां पे. नो प्रॉब्लम इन दैट, बोथ आर ओके. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. अब देखो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको दो साइड्स गिवन थी, तीसरी आपने निकाला, फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म निकाला. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आपको रेशियो में साइड्स गिवन थी, आपने K एज्यूम करा, K एज्यूम करके तीसरी साइड निकाला और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आप वहां से निकाल लेते. क्वेश्चन नंबर 6 में आप थोड़ा सा अलग था, प्रूफ करना था. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चेंज है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करना वही है जो आप 4, 5, 6 में करते आ रहे थे, सॉरी 3rd, 4th, 5th में. लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, टर्म्स, उसमें रिलेशंस में आ जाएंगे हम.
कॉट थीटा गिवन है, जैसे सेक थीटा क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन था, याद है क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा गिवन था, ऐसे यहाँ पे कॉट थीटा गिवन है। सेम तरीका we are going to just apply the same procedure as we have done in question number 5, that is the two sides are given, means the ratio is given, we will calculate the side, we will assume it as a k, let the k be a positive integer. Now we are going to find out the third side using the Pythagoras theorem. So we will find this hypotenuse AC. AC I have already taken out, that is 113 root 113 k. Now you need to find out the first thing, that is 1 plus sin theta 1 minus sin theta bracket upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta. अब देखो a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी दोनों आपके आइडेंटिटी बन रही है, दोनों आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। a प्लस बी a माइनस बी, मैंने यहाँ पे क्या पुट करा, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसने 1 छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज और आप पढ़ोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे आया। 8.4 स्टार्ट करने से पहले हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो वहां पे ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ोगे आप, यहां से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही दो मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। ये रिलेशन मैं बता रहा हूँ कैसे यूज किया है, ठीक है। बाकी आप उसको डिटेल में आप 8.4 में पढ़ोगे, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट तो कर दिया इजी फॉर्म में। इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब करने का फायदा क्या हुआ, अब cos थीटा sin थीटा की वैल्यू आप सीधे सीधे पुट कर दो। अच्छा, हम निकाल लेते हैं पहले sin थीटा क्या होगा, यहाँ से sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आया है आपका 113k। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, 8k अपॉन 113k, k से k कैंसिल, क्या आया 8 अपॉन 113। cos थीटा निकाल लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन, अब cos थीटा, थीटा के लिए बेस क्या है ab, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस ab मतलब 7k अपॉन 113k, k से k कैंसिल, 7 अपॉन 113। अब आपको क्या निकालना है, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, cos की वैल्यू 7 अपॉन 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 113 का स्क्वायर। आप देखो 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 113 रूट 113 का स्क्वायर 113 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 113 का रूट का स्क्वायर 130। सो 113 113 will cancel out, what will left, 49 upon 64 is the required answer of this problem। ये आपको देखने में बड़े थोड़ा अजीब लगे बट बहुत ज्यादा सिंपल है, आई एम टेलिंग यू, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 1 से 2 मार्क्स में ही ज्यादातर आता है ये, प्रूविंग ही आप इसके लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। हम सेकेंड पार्ट भी देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। इट्स सो वे, तो बहुत इजी है, मैं यहीं पे कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, दो तरीके से हो सकता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला, टेन देखो, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा होगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसका उल्टा हो जाएगा।
तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो हमने अभी भी निकाला है दैट इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 64। ये तो आपका एक आंसर होगा इस चीज को यूज करके, ठीक है, इनवर्स रिलेशन जो हमने शुरू से पढ़े हैं वो यूज करके। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। cot थीटा आपको 7 अपॉन 8 दिया है, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8 का स्क्वायर that is 49 upon 64. This is also the required answer. तरीका दोनों ही सिंपल है, दोनों ही इजी है, ऐसा नहीं कि पहला हार्ड है या दूसरा हार्ड है।